कैसे हो? बहुत ही बढ़िया हो। थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइंड फ्रेश होना चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने हैं, क्लास 8 में, क्लास 7th में, क्लास 6 में कुछ कुछ पढ़े हैं, और थोड़ा डिटेल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपका बुक्स को खोलो, जो बुक में तुम्हारा नंबर सिस्टम लिखा हुआ है उस चीज़ को खोलो। तुम्हारे पास में एक कॉपी होना चाहिए जिस कॉपी में हम नोट्स वगैरह लिखेंगे। एक पेंसिल होना चाहिए क्योंकि हम अंडरलाइन वगैरह करेंगे। किस में? बुक्स में जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हम अंडरलाइन करेंगे। पेन वगैरह तो होना चाहिए और लिखोगे। स्केल भी होना चाहिए क्योंकि स्केल में बहुत सा चीज़ हमको खींचना पड़ेगा, जो कि नंबर लाइन वगैरह। तो ये सारा चीज़ पहले अरेंज करो, फिर आओ पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी क्लियरली पढ़ेंगे। समय आपके पास भरपूर होना चाहिए। हम आराम से समझाएंगे, हर एक चीज़ डिटेली समझाएंगे। कोई भागा भागी नहीं है मेरे क्लासेस में। ठीक है, नोट से लेके हर प्रॉब्लम, हर एग्जाम्पल हम 1 by 1 हर चीज़ समझाएंगे। ठीक है, वेरी क्लियरली समझेंगे। चलो फिर क्या करना है? पहले अंडरलाइन करना है या फिर लिखना है। कहाँ पे? नोट्स में। क्या लिखना है? नंबर सिस्टम। इसको हेडिंग देना है। क्या देना है? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो ये सारा चीज़ हमको उतना चाहिए नहीं। अब उसके बाद क्या देंगे? हेडिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हमको एक नंबर लाइन, पहले ही एक नंबर लाइन खींच लो, ताकि हमको पता चलना चाहिए कि कैसे नंबर लाइन में हम खींचते हैं, कैसे दिखाते हैं हर चीज़। तो नंबर लाइन कैसे खींचा जाता है? देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन एक तो खींचा जाता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। ठीक है, कैसे? स्केल और पेंसिल यूज करके। बीच में देखो जीरो दिया हुआ है, तो आप भी एक बीच में जीरो दे दो। ठीक है, और इस साइड में आप देख सकते हो कि जो 1 से शुरू किया है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ऐसा लिखा जाता है। वैसे माइनस का साइड रहता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस होता है। -1 -2 -3, ये सब आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो? सीखे हो। ठीक है, इसी चीज को और एक बार रिकल करना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, बार बार हमको तो चीजों को रिकल करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप देखो, जैसे कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आधा क्या होगा? 1/2 होगा आधा, है कि नहीं? 0 और 1 का आधा क्या होगा? 1/2। 0 और 1/2 का आधा क्या है? 1/4। तो ये भी दिखा रहा है, तो तुम भी कर सकते हो तुम्हारा नंबर लाइन में। ठीक है, चलो अब आते हैं और थोड़ा सा नीचे क्या होता है, किताब के हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखो, ये और एक नंबर लाइन है, तो इसको हमको ऑब्जर्व करना है, ये देखना है। ऐसा कोई तो लड़की हम बनाएंगे, ये सब टाइम वेस्ट है। ठीक है कि नहीं? लेकिन हर चीज को हमको सीखना जरूरी है। चलो आते हैं, बात करते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर। अब देखो, यहाँ पे हेडिंग कर सकते हो नेचुरल नंबर। उसको कैसे एग्जांपल्स दिया जाता है? लाइक 1 2 3। ये कैसे दिया जाएगा अंडरलाइन? कहाँ पे? तुम्हारा किताब में अंडरलाइन करोगे, और पेंसिल से ही करोगे, पेन से नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंडरलाइन जब होगा तो तुम्हारा फोकस तुरंत वहीं पे ही चला जाएगा इन फ्यूचर में। सिंबल क्या देते हैं? एन। तो अब तुम्हारा जो तुम्हारा कॉपी है ना, नोट्स कॉपी, वहां पे लिखो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसको सिंबल क्या देते हैं? एन देते हैं, तो कैपिटल एन लिख दो। एग्जाम्पल लिख दो इसके बाद। एग्जाम्पल क्या होता था? 1 से शुरू होता था। देखो, ध्यान से देखो, लाइक 1 2 3 बोला है, यानी कि 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डट 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 होगा। क्यों भाई डट डट होगा? देखो, यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है कि जो और जोर जोर से चलना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट क्या है? होल नंबर। अब उसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, होल नंबर को अंडरलाइन कर देंगे, और उसका सिंबल क्या देंगे? W देंगे। और ये कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारा जो कॉपी है ना, नोट्स कॉपी है, नोट्स कॉपी में लिखो होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर को हम क्या सिंबल देते हैं? W सिंबल देते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3
सो ऑन 4 डट 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 डट, यानी कि सो ऑन है और भी आगे जाता है। कितना तक जाएगा भाई, कोई अंत नहीं है, जितना भी भेज सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया, होल नंबर भी खत्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा इंटीजर के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। अब किताब में अंडरलाइन करो इंटीजर। इंटीजर को क्या सिंबल देते हैं बाबू, जेड देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर के बारे में तो यहाँ पे सिर्फ दिया है, पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम लोग फिर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो लिखो यहाँ पे तुम्हारा जो कॉपी होता है क्या लिखेंगे, इंटीजर। इंटीजर को हम क्या देते हैं, जेड देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, चलो अब उसका एग्जाम्पल्स वगैरह भी देते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कर दो। अब एग्जाम्पल में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर देखो 1 2 3 4 ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, एग्जाम्पल दे के लिख दो। एग्जाम्पल इंटीजर जो सॉरी नेगेटिव इंटीजर होता है -1 -2 -3 ऐसा होता है, डट 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 डट। और एक चीज हमने छोड़ दिया इंटीजर में और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं जीरो, ये भी होता है एक इंटीजर। ठीक है, अब जीरो को तो एग्जाम्पल तो हम जीरो ही लिखेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो यह है इंटीजर का पार्ट, समझ में आ गया। अब क्या क्या चीज को अंडरलाइन करना है मैं आपको बता रहा हूं, जो जो हो गया था मैं लिखा दिया अंडरलाइन करके। अब आते हैं, इसमें और कुछ दिया नहीं है, पॉजिटिव वाला चीज नहीं दिया क्या, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग को तो लिख दिए नोट्स में और इतना बढ़िया लिखे हैं कि जो इन फ्यूचर में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं और एक चीज, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके मैं रेड भी कर देता हूं, वेरी गुड। अब उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको डिनोट को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू। और इसका जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म होता है p/q फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q। ठीक है, अब तुम्हारा नोट्स में आ जाओ और नोट्स में लिखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब नंबर को सिंबल हम क्यू देते हैं तो क्यू लिख दो यहाँ पे मैंने उसको हेडिंग दे दिया। अब जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म में लिखते हैं p/q फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये जो p/q है, अब इसमें और एक कंडीशन क्या है, कंडीशन है q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। और ये जो pq है ये क्या है भाई, pq जो है ये इंटीजर है। ठीक है, कुछ देर पहले हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़े थे, तो ये हो गया इंटीजर, इसको भी अंडरलाइन कर दो, PQR इंटीजर। अब आते हैं एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल p/q फॉर्म में, यानी कि 2/7 ये भी हो गया कि इंटीजर, 3/8 ये भी हो गया इंटीजर, 7/2 ये भी हो गया कि इंटीजर। वैसे नेगेटिव में भी आ सकता है क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, जैसे कि -25/3 ये भी एक नेगेटिव है। और एक नेगेटिव ले सकते हैं जैसे कि -7/2 ये भी एक इंटीजर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि एक सिंपल सा एक लेटर लेता हूँ, एक तो डिजिट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10, क्या 10 एक रेशनल नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, 10/1 इसको भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक इंटीजर होता है। सिंपल सा एक डिजिट एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेगेटिव पार्ट, जैसे कि -2, क्या एक -2 भी एक इंटीजर रेशनल नंबर है क्या, हाँ रेशनल नंबर है। जैसे कि -2/1 ये भी एक रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, वेरी क्लियरली समझ में आ गया होगा। और आते हैं डिटेल्स, और थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। एक चीज है, इस चीज को और थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, क्या चीज है भाई,
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, और उसको फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल्स इक्विवेलेंट हो गया जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 25/50। लिख के मैं बताता हूँ वेरी क्लियरली क्यों भाई ये इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। अब 2/4 को हम अगर काट देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा भाई? ऊपर काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 1, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2। समझ में आया? और थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखो जैसे कि उसके बाद यह है 10/20, 10/20। अब वैसे इसको भी करते हैं, क्या करेंगे बाबू? 10 को अगर हम 5 में काट देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी 10 को 10 में काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 को 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो, है कि नहीं? फिर आते हैं और थोड़ा क्लियरली समझते हैं। इज इक्वल टू, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? 25/50, 25/50। अब इसको भी आगे ऊपर नीचे काटते हैं, तो हम लोग डिवाइड करने से काटते हैं ना, तो इसको 25 में काटेंगे तो 25 1 या 25 और 25 2 से 50, यानी कि हर एक रिजल्ट 1/2 ही आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, और उसका एग्जाम्पल ये है। समझ में आ गया? वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ, मुझे कैसे बताओगे? कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? हर कमेंट का आंसर मैं दूंगा। चलो आओ अब करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 करते हैं। मैंने टिक कर दिया। तुम्हारा कॉपी में, तुम्हारा जो कॉपी अभी पकड़ के लिख रहे हो ना, वहां पे लिखो, हेडिंग दे दो एग्जाम्पल 1। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है कि फॉल्स है? गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमको तो पहले ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है, उसके बाद क्या रीजन है, किस कारण से ये ट्रू फॉल्स हुआ वो भी बताना है। पहला बिट्स क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब बताओ कि जो यहाँ पे आते हैं, रफ करता हूं मैं, ठीक है? रफ मैंने कर दिया। तुम्हारा कॉपी में आउटसाइड बैक साइड जो होता है वहां पे रफ कर सकते हो, या फिर बगल में एक ठो जो कॉपी होता है यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लो, तुम्हारा कॉपी में ऊपर में रफ लिख सकते हो, ठीक है? बाकी जगह तुम्हारा स्पेस है, वर्किंग स्पेस, यहाँ पे लिखोगे, और ये हो गया रफ राइट साइड में। चलो, होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है भाई? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 ये होता है कि नहीं? बताओ। तो ये बोलता है कि जो हर एक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर को n बोलते हैं, होल नंबर का w बोलते हैं। ये तो हम थोड़ी देर पहले पढ़े। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, तो 0 तो नहीं होता है कि नहीं? तो ये बोल रहा है क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको लिखोगे वेरी डिटेल, है कि नहीं? चलो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है? अब आते हैं B2 पढ़ते हैं। B2 को किया, एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। हम तो थोड़ी देर पहले पढ़े रेशनल नंबर का जो सिंबल होता था वो हमने क्यू लिखा करता था, और क्यू का जो फॉर्म होता था वो क्या होता था? P/Q होता था। और P एंड Q क्या था? इंटीजर हुआ करता था। हम तो पढ़े अब थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? इंटीजर है, INTEZER 2, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। बिल्कुल ट्रू है कि नहीं? ये तो ट्रू होगा क्योंकि तुम्हारा PQ जो है इंटीजर है। रीजन क्या है? यही रीजन है, इसको लिख सकते हो ऐसा पूरा, ठीक है? अब आते हैं थर्ड बिट करते हैं। बिट थर्ड करते हैं। बिट थर्ड क्या बोलता है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर भाई देते हैं जैसे कि 2/3, ठीक है? ये रफ स्पेस में मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर इंटीजर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो इंटीजर जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव 1 2 3 होता है। ये पॉजिटिव होता है इंटीजर, या फिर नेगेटिव जो होता है
-1 -2 -3 ऐसे होता है। ये से तो ये तो रेशनल नंबर होता है, ऐसा इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, नहीं है भाई, फॉल्स है। वाई? बिकॉज 2/3 इज नॉट ए, क्या है? इज नॉट ए रेशनल नंबर। वेरी क्लियरली हम लोग समझ लिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1 खत्म हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 वगैरह है तो करेंगे, बिल्कुल है 2। एग्जाम्पल 2 को आते हैं। चलो वेरी गुड। अब एग्जाम्पल 2 को हम हेडिंग देते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमको कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। देखो भाई, अगर ऐसा कुछ दिया होगा क्वेश्चन 1/2, 3/5, 6/7, 6 and 7, ऐसा दोनों नंबर डिजिट के बीच में अगर रेशनल नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे? बहुत सा सॉल्यूशन उपाय है, ये तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन दिया है, लेकिन सबसे आसान उपाय मैं बता रहा हूँ। जो भी दिया, जैसे कि 1 दिया है, मैं क्या करूँगा? इंटू 10/10 कर दूंगा। तो 10/10 करने से तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कटने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक ही आंसर होगा। तो मैथमेटिकल तो रॉन्ग है नहीं। वैसे 2 को क्या करूंगा? 2 इंटू 10/10 कर दूंगा। ये भी कोई मैथमेटिकली रॉन्ग हुआ क्या? ये भी मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं हुआ। अच्छा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 10, 10/10 है कि नहीं? वैसे ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20/10। तो ये बहुत ही आसान हो गया, 10/10, 20/10। अब इसी बीच में अगर हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर जैसे कि हम हो सकता है 10/10 हो गया, उसको तो छोड़ दो। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ये सारे होते हैं उसका बीच में जो रेशनल नंबर। कहाँ तक? 20/10 के बीच में। 10/10 से 20/10 के बीच में ये सारे हो गए तुम्हारा रेशनल नंबर। ये 5 पूछा है, अगर 6 तो बोलता, 7 तो बोलता, तो इसका आगे आगे हम लिख सकते थे। समझ में आ गया? वेरी क्लियर है। चलो उसके बाद देखते हैं और क्या दिया है। एग्जाम्पल 2 खत्म हो गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक वीडियो करेंगे तो हम कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 2 को दूसरा वीडियो बनाएंगे। दूसरा वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.1 आप पूरा से देख सकते हो, ये चारों कवर हो जाएगा एक वीडियो में। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर से वही कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, स्केल लेके बैठना पड़ेगा। और समय आपके पास भरपूर होना चाहिए। हड़बड़ी में होगे तो मेरा वीडियो आपके लिए नहीं है। हम आराम से समझाएंगे, हर डिटेल क्लियर करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सही में ये वीडियो आपको लगा कि जे नहीं ये लाइक करने का लाइक है वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त लोग को भी बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।